जय हिंद दोस्तों, आदर्श पाठशाला में आपका स्वागत है। 24 जनवरी को जो हमारा पेपर हुआ था, आज हम उसके रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि BLOCKED ब्लॉक्ड को क्या लिखा है उसने BIO LXPBW और उसने हमसे पूछा है कि OZFM XS को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है कौन से टॉपिक का है? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का है। किसका है? कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का। अब देखो ब्लॉकेड को उसने क्या कोड किया है, किससे कोड किया है उसने। अब हमें देखना कोड किया कैसे उसने। जैसे सबसे पहले इनकी हम नंबरिंग लिखते हैं तो बी की कितनी होगी 2, एल की 12, ओ की 15, सी की 3, के की 11, ई की 5, डी की 4। अब बात करें यहाँ बाई की 25, ओ की 15, एल का 12, एक्स का कितना आएगा दोस्तों 24, पी का 16, वी का 22 और डब्ल्यू का 23। अब इनकी रख दो 15, 26, 6, 13, 24, 19। अब दोस्तों उसने कोड केस किया, जैसे बी को उसने क्या लिखा है बाई कैसे लिखा है दोस्तों। तो देखो उसने क्या किया है कि उस अक्षर जो दिए हैं एबीसीडी के उन्हें विपरीत कर दिया है। वो अक्षरों को विपरीत कैसे करते हैं दोस्तों, जब भी अक्षरों को विपरीत करना है किसके एबीसीडी अक्षरों को जो वर्णमाला के अक्षर हैं तो उन्हें हम 27 से क्या करते हैं दोस्तों माइनस करते हैं। 27 से माइनस कैसे, जैसे 27 माइनस 2, मैंने 27 माइनस क्या कर दिया बी का 2 तो कितना आ गया 25। तो देखो 25 का यहाँ क्या आ गया भाई आगे दोस्तों। ऐसे देखो 27 माइनस एल का कितना है 12 माइनस क्या कितना आ गया 15 अब क्या था दोस्तों ओ। देखो फिर देखो यहाँ ओ तो 27 माइनस 15 तो ओ का कितना कम किया मैंने 15 तो कितना आएगा 12 क्या आ गया एल। मतलब क्या किया है सभी इन अक्षरों को 27 से माइनस करके रख दिया। क्लियर दोस्तों। जैसे 27 माइनस बी का 2 किया तो कितना है 25 का कितना आ गया 22। 27 माइनस 12 कौन से एल वाले 12 तो क्या आ गया 15 पर हमारा क्या आता है ओ। 27 माइनस 15 किसके ओ के तो क्या आ गया 12 तो एल का कितना आ गया 12। अब दोस्तों उसने क्या किया सभी अक्षरों को उल्टा किया है। जिस प्रकार से उसने ब्लॉकेड को उल्टा करके क्या बनाया है BIOLX, ऐसे हम इनको उल्टा करके क्या निकालेंगे यहाँ कि हमारा इनको क्या कर देंगे हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे दोस्तों, अब देखो यहाँ क्या है 15 तो 27 माइनस 15 तो कितना आ गया दोस्तों 12 तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 12। फिर देखो दोस्तों कितना है 26 तो 27 माइनस 26 कितना आ जाएगा 1 तो कितना आ गया 1। अब कितना दिया 6 तो 27 माइनस 6 तो कितना आ गया 21 पे क्या आता है हमारा 21 का 21 रख दिया मैंने अभी तो ठीक है। अब कितना है 13 तो 27 माइनस 13 तो कितना आ गया हमारा दोस्तों 14 तो कितना आ गया 14। और देखते हैं 27 माइनस 24 तो 27 माइनस 24 कितना आ गया 3 तो यहाँ कितना आ गया 3। अब देखो दोस्तों 27 माइनस 19 तो देखो कितना 27 में 19 का कितना आ गया 8 तो मैंने कितना रख दिया 8। अब एल 12 का एल ए का ए यू का 21 का यू 14 का एन 3 का सी और एच का 8। तो लंच हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आया समझ में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, जुनैद ने अपने बॉस से कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी बहन के पिता ने अपने इकलौते बेटे की शादी में मुझे आमंत्रित किया है। उसने क्या बोला मेरी बहन के पिता ने अपने इकलौते बेटे की शादी में आमंत्रित किया है। दोस्तों किसकी शादी में जा रहा है वो, तो देखो उसने बोला उसकी बहन के पिता, तो उसकी बहन मतलब जुनैद ठीक है। और जुनैद की बहन के पिता तो जुनैद की बहन और बहन के पिता, तो उसने क्या बोला है कि मेरी बहन के पिता ने अपने इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटा कौन होगा खुद जुनैद,
की शादी में आमंत्रित किया है। तो जुनैद किसकी शादी में जाना चाहता है? अपनी, उसकी शादी में जाना, उसकी अपनी शादी में जाना चाहता है। किस में जाना चाहता है? उसकी अपनी शादी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? 25 मई 1999 को कौन सा दिन होगा? तो 25 मई 1999 कौन सा दिन होगा दोस्तों? कैसे निकालें? सबसे पहले लेते हैं कंप्लीट ईयर। तो कंप्लीट ईयर आएगा 1998। 1900 और 98 को मैंने 2 भागों में बांट दिया। दोस्तों 1900 का कितना आ जाएगा? 1। 98 का 98। अब 98 में किसका भाग दिया? 4 का। तो कितना आ जाएगा? 24। तो 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल की 1, 10 और 2 12। तो कितना? 123। अब किसका निकालेंगे हम? 25 मई 1999 की बात की है तो किसका निकालते दोस्तों? इसके बाद महीनों का। तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। 4 कैसा आया? 25 में हम 7 का भाग देंगे, 7 3 21, शेष कितना बचेगा? 4। जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 6 12। अब इन्हें जोड़ो दोस्तों, जोड़ दिया, 3 2 5, 2 और 1 3, 1 का 1। 135 में दोस्तों भाग देंगे किसका? 7 का। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 6। 65 हो गया, 7 नाम 63। शेष कितना बचेगा दोस्तों? 2। 2 पे कौन सा दिन आता है? मंगलवार। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मंगलवार। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या है दोस्तों? मंगलवार। अब दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? एक कक्षा के छात्रों में आदित्य का अंतिम से 7वां स्थान है और ऊपर से 6वां। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। मैंने क्वेश्चन को सीधे तरीके से पढ़ दिया। और क्वेश्चन दिया कैसे? वैसे एक कक्षा के छात्रों में आदित्य को अंतिम से 7वीं श्रेणी प्राप्त हुई और ऊपर से 6वीं श्रेणी प्राप्त हुई। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? हमें छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये हमारा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? रैंकिंग का। तो रैंकिंग में फॉर्मूला होता है कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। तो देखो ऊपर से कौन सी श्रेणी है? 7, नीचे से 6 माइनस 1। तो 7 तो 6 13 माइनस 1 कितना आ गया? 12। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? सी। कौन सा आ जाएगा? सी। नंबर 9। तो 9 में वह शब्द ज्ञात कीजिए जो निम्न 3 शब्दों की श्रेणी को दर्शाता है। कौन से? गेहूं, जौ और चावल। दोस्तों अब हमारे ऑप्शन कौन कौन से दिए? एक और ऑप्शन देख लो। ऑप्शन पहला है खाना, दूसरा बी वाला क्या है? चना, सी में अनाज और डी में है क्या? हमारा कृषि। तो दोस्तों ये तीनों शब्द हैं, कौन सी श्रेणी में आते हैं इसमें से? खाना में, चना में, कृषि में या अनाज में? तो दोस्तों आपको बता दो ये तीनों के तीनों क्या हैं? अनाज है। गेहूं भी अनाज है, जौ भी अनाज है और चावल भी क्या है दोस्तों? अनाज। आया दोस्तों समझ में? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? प्राइज, PRIZES को उसने क्या लिख दिया है? QQJ/FR। तो विनर को क्या लिखेंगे? विनर को क्या लिखेंगे दोस्तों? देखो P का कितना? 16, 18, 9, 26, 5, 19। इनका देखो 17, 17, 10, 25, 6 और 18। तो दोस्तों देखो क्रम दिख रहा है। दोस्तों देखो क्रम दिख रहा है। 16 से 1 प्लस किया तो कितना आ गया? 17। 18 से 1 प्लस किया तो क्या आ गया? 17। 9 में 1 प्लस किया कितना आ गया? 10। और 26 से 1 माइनस किया कितना आ गया? 25। 26 से 1 माइनस किया कितना आया? 25। मतलब दोस्तों सीरीज कैसी चल रही है? 1 प्लस दूसरा माइनस, 1 प्लस दूसरा माइनस। देखो ये क्या है? प्लस 1 और ये क्या है? माइनस 1। फिर देखो ये क्या है? प्लस 1। अब फिर देखो यहां ये क्या है? -1।
तो दोस्तों सीरीज कैसे चल रही है, एक प्लस अगला माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां भी बनाएंगे। तो देखो 23 9 14 14, अब आएगा अपना 5 18। अब पहले प्लस एक करना है तो कितना आ जाएगा 24, फिर एक माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 8, फिर प्लस एक करना है तो कितना आ जाएगा 15, फिर एक माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 13, फिर एक प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 6, फिर एक माइनस करना है कितना आ जाएगा दोस्तों 17। तो 24 पे क्या आता है हमारा दोस्तों x, 8 पर h, 15 पे o, 13 पर m, 6 पे f और 17 पे क्या आएगा दोस्तों हमारा q। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा x h o m f q। तो दोस्तों कौन सा आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों ए, x h o m f q। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों 15वां क्वेश्चन क्या है, एक विषम ज्ञात करो। जैसे क्या क्या दिया है, भय, भावनाएं, भय भावनाएं, प्रेम और घृणा। दोस्तों 4 हमें ऑप्शन दिए हैं और हमसे पूछा है कि चारों में से विषम कौन है, विषम कौन सा है। तो दोस्तों इसमें भावनाएं क्या है, विषम है। भय प्रेम और घृणा ये तीनों क्या है, भावनाएं तो है। तो इसमें भावना क्या है, अलग है। भय किसी से डर होता है, प्रेम किसी से होता है, भय डर किसी का डर होता है हमें, क्या होता प्रेम किसी से हमें प्रेम हो जाता है, घृणा मतलब किसी से नफरत। लेकिन ये तीनों क्या है, भावनाएं, ये तीनों क्या है, भावनाएं। हम किसी के बारे में कैसी भावनाएं रखते हैं, क्लियर दोस्तों। तो इन तीनों में चारों में अलग क्या है, भावनाएं, भावनाएं क्या है, अलग है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल है। क्या बोला है, हर 25 मिनट के पश्चात एक स्कूल में घंटी बजती है। पूछताछ क्लर्क ने एक व्यक्ति को बताया कि घंटी 10 मिनट पहले बजी थी और अगली घंटी प्रातः 10:05 पर बजेगी। पूछताछ क्लर्क ने लगभग किस समय पर यह जानकारी उस व्यक्ति को दी थी। दोस्तों उसने क्या बोला, अगली घंटी। दोस्तों अगली घंटी कितने बजे बजेगी, 10:05 पर। तो पिछली कब बजी होगी, तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला उसने कि हर 25 मिनट के पश्चात घंटी बजती है। हर 25 मिनट के बाद घंटी क्या होती है, बजती है। तो अगली घंटी बजी है, कब बजेगी 10:05 पर। तो पिछली कब बजी होगी, 25 मिनट पहले। माइनस कर दो तो कितना आएगा, 9:40। अब उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति को बताया कि घंटी 10 मिनट पहले बजी थी। घंटी कब बजी थी, 10 मिनट पहले। तो एक क्लर्क ने व्यक्ति को सूचना दी है कि एक घंटी 10 मिनट पहले बजी थी और अगली कब बजेगी, 10:05 पर। तो उसने सूचना कितने बजे दी होगी, घंटी बजने के 10 मिनट बाद। तो घंटी कब बजी थी, 9:40 पर। 10 मिनट बाद क्या दी, सूचना। तो 9:50 पर उसने क्या दे दी, सूचना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9:50। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। आया दोस्तों समझ में। अगली घंटी 10:05 पर, तो पिछली कब बजेगी, 9:40 पर। और घंटी बजने के 10 मिनट बाद उसने क्या दी थी, सूचना। तो 10 मिनट इसमें जोड़ दिया तो 9:50 पे क्या दी थी उसने, सूचना। तो हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, 9:50। 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान नीचे से 17 है तो ऊपर से रवि का स्थान कितना होगा। कुल छात्र कितने हैं, 39। दोस्तों इस प्रकार की कोई पंक्ति होगी। अब उसने क्या बोला है, रवि सुमित से 7 स्थान आगे, सुमित का स्थान नीचे से 17 है। सुमित का नीचे से दोस्तों, सुमित का कौन सा स्थान है, 17। और सुमित से 7 स्थान आगे है। तो 7 स्थान आगे कौन है, रवि। तो रवि का नीचे से 7 इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। 17 और 7 कितना हो गया, 24। तो रवि का नीचे से कितना हो गया, 24। और रवि का हमें ऊपर से क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो एक क्वेश्चन किसका है, रैंकिंग का। किसका क्वेश्चन है, रैंकिंग का। रैंकिंग का क्वेश्चन है तो रैंकिंग में एक ही फॉर्मूला चलता है, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। तो कुल संख्या कितनी है, 39। अब देखो रवि का नीचे से कितना है, 24। ऊपर से मैं रवि का निकालना है, -1। अब 24 से 1 कम किया तो कितना आया,
23 और 23 को बराबर किधर भेज दो तो 39 माइनस 23 बराबर क्या आ गया ऊपर, घटा दो 9 में से 3 गया कितना बचेगा दोस्तों 6 और 3 से 2 गया 1, तो ऊपर से कौन सा स्थान है 16, कौन सा स्थान है 16। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, यदि 30 दिनों वाले एक महीने में चौथा दिन रविवार है, चौथा दिन कौन सा है दोस्तों रविवार, और हमसे पूछा है कि 20वां दिन कौन सा होगा, क्या पूछा है 20वां दिन कौन सा होगा, तो चौथा दिन रविवार है और 20वां दिन उसने हमसे पूछा है। दोस्तों आपको बता दूं हर 7 दिन बाद वही की वही दिन क्या हो जाता है रिपीट हो जाता है, हर 7 दिन या 14 दिन या 21 दिन बाद वही की वही दिन क्या हो जाता है रिपीट हो जाता है। जैसे 4 तारीख को मान लिया 4 तारीख को कौन सा दिन है रविवार, तो उसमें 14 और जोड़ दो तो 18 तारीख को भी क्या हो जाएगा रविवार, ठीक है। अब हमें कितनी तारीख चाहिए 20, तो 19 को क्या हो जाएगा सोमवार और 20 को क्या हो जाएगा मंगलवार, तो दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा मंगलवार। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4 को क्या है 4 को क्या है रविवार, तो चलो मैं 14 को ऐसे जोड़ दिया, आप साथ साथ से कर सकते हो कि 14 में 7 जोड़ दिया तो 7 4 11 तारीख को भी क्या होगा रविवार, फिर 7 जोड़ दिया तो 18 तारीख को भी क्या हो गया रविवार। हमें 19 और कब चाहिए 20, तो 20 को कौन सा दिन हो जाएगा मंगलवार, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों यहां से भी मंगलवार। 19 को कौन सा दिन आएगा सोमवार। दोस्तों जो दिन दिया उसमें 7 दिन जोड़ दोगे तो अगला दिन आएगा वो 7 दिन जोड़ दोगे तो आगे वो आएगा वही की वही दिन क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। 7 जोड़ दोगे तो वही की वही दिन रिपीट हो जाएगा, 14 जोड़ दोगे तब भी वही की वही दिन रिपीट हो जाएगा, 21 जोड़ दोगे तब भी वही की वही दिन रिपीट हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में, हमारा आंसर क्या आएगा मंगलवार। मंगलवार ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आएगा दोस्तों 20, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 और 21 दोनों क्वेश्चनों को एक साथ कर लेते दोस्तों। 20 में क्या दिया है 5 7 10 14 और 19 और अगला हमसे पूछा है 21 में क्या दिया है 7 9 12 16 और अगला हमसे पूछा है। तो दोस्तों देखो इनमें कितने का अंतर है 2 का, फिर 3 फिर 4 फिर 5, मतलब पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा तो आगे कितना जोड़ेंगे 6, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 25, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा 25। इसी प्रकार 21 का आंसर देखो पहले कितना जोड़ दिया 2 फिर 3 फिर 4 तो आगे कितना जोड़ेगा दोस्तों 5, तो 16 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, तो 21 वाले का आंसर आएगा 21 और 20 वाले का आंसर आएगा 25, तो 20 वाले का ऑप्शन कितना आएगा 20 और 21 वाले का ऑप्शन आएगा सी, तो 20 वाले का ऑप्शन आएगा बी और 21 वाले का ऑप्शन आएगा सी। 20 वाले का आंसर 25 और 21 वाले का आंसर 21। आया दोस्तों समस्या नंबर 25। निम्नलिखित निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उत्तर दें। 6 मित्र, कितने मित्र दोस्तों 6 मित्र, 1 2 3 4 5 6 एक बंद वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। एक बंद वृत्त में क्या है केंद्र के सम्मुख, मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने दोस्त हैं दोस्तों 6, 1 2 3 4 5 6, सभी का मुंह कहाँ है केंद्र की ओर, सभी का मुंह कहाँ है दोस्तों केंद्र की ओर। क्लियर है। अब देखो कैसे बनाया है, 4 के बाईं ओर 5 है, मैंने यहां रख दिया 4, अब 4 का बायां किधर आएगा इधर, तो 4 के बाईं ओर कितना है 5। आगे बोला है 1 और 2 के बीच 3 बैठा है, अब 1 और 2 यहां है नहीं है। आगे चलते हैं 5 और 1 के बीच कितना बैठा है 6, तो देखो 5 और 1 के बीच तो 1 कहां आएगा यहाँ, 5 और 1 के बीच कितना है 6, और 1 और 2 के बीच कितना बैठा है 3, तो 1 और 2 के बीच कितना आ जाएगा दोस्तों 3। ऐसा बनेगा हमारा डायग्राम। अब सिर्फ क्वेश्चन पूछा क्या है 2 के बाईं ओर कौन है, तो 2 के बाईं ओर दोस्तों कौन है 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों हमारा सी। आंसर कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, मास्टर को इसने लिखा है, मास्टर को क्या लिखा है LZRSDQ,
तो टेलीफोन को क्या लिखेगा? तो दोस्तों देख लो क्या किया इसने, 13, 1, 19, 20, 5, 18, 12, 26, 18, 19, 4, 17। दोस्तों क्या किया है, पहले 1 माइनस किया, फिर 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 1 माइनस, मतलब पूरी सीरीज में क्या चला है, -1। तो यहां भी देखो 20, 5, 12, 5, 16, 8, 15, 14, 5। तो देखो 20 से कम करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 19। कितना आएगा, 19। 5 से कम करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 4। 12 से कम करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 11। 5 से कम करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 4। 16 से कम करेंगे कितना आएगा, 15। 8 से कम करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 7। 15 से कम करेंगे 14, और 14 से कम करेंगे कितना आएगा, 13, और 5 से कम करेंगे कितना आएगा, 4। तो देखो S D K D O G N M D, ये हमारा आंसर आएगा S D है दोस्तों, कितना है, D। ये भी कितना है, D है। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, C, S D K D O G N M D। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, हमारा C। आया दोस्तों समझ में। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, छल, ईर्ष्या, घृणा। अब उसमें क्वेश्चन है, वह शब्द ज्ञात कीजिए जो निम्न 3 शब्दों की श्रेणी को दर्शाता है। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो निम्न 3 शब्दों की श्रेणी को दोस्तों दर्शाता है। कौन कौन, छल, ईर्ष्या और घृणा। छल, ईर्ष्या और घृणा। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है, विनाश, बी जलन, डी गुण, और सी मनुष्य की विशेषता है। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा अपना, छल, ईर्ष्या, घृणा किसको दर्शा रहा है, विनाश, जलन, ये 2 तो हो ही नहीं सकते। अब गुण, तो दोस्तों ये गुण नहीं, ये क्या है, मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य कई प्रकार के होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा होता है छल करता है, कोई क्या करता है ईर्ष्या, कोई क्या करता है घृणा। तो ये क्या है, ये मनुष्य की क्या है, विशेषता है, इसलिए आंसर हमारा सी आएगा, मनुष्य की विशेषता। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं, 29। ए ऑप्शन दिया उसने, ए आई, सॉरी ए ई, बी वाला दिया है ए आई, सी वाला दिया है आई ओ, और डी वाला दिया है ई आई। क्लियर है दोस्तों। अब देखो दोस्तों इन वाला क्या है, तो इसका 1 5, 1 9, 5 9, 9 15। अब देखो दोस्तों इसमें डिफरेंस 4 का, इसमें डिफरेंस 4 का, इसमें कितने का हो गया, 6 का। इधर डिफरेंस कितने का हो गया, 8 का। तो दोस्तों इसमें अलग क्या है, दोस्तों इसमें अलग ये है क्योंकि तो एक का वर्ग है और एक 3 का वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1, 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9। तो ये हमारा सबसे क्या हो गया, अलग हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कुछ मछलियां बच्चे नहीं है, कुछ मछलियां बच्चे नहीं है और सभी मछलियां मक्खियां हैं। तो देखो अब उसने बोला कुछ मछलियां बच्चे नहीं है। दोस्तों कुछ मछलियां बच्चे नहीं है लेकिन कुछ मछलियां बच्चे होंगी। उसने क्या बोला, कुछ मछलियां बच्चे नहीं है। जब कुछ मछलियां बच्चे नहीं है तो कुछ मछलियां क्या होंगी, बच्चे होंगी। तो कुछ मछलियां क्या हो गई, बच्चे। आगे उसने बोला है सभी मछलियां मक्खियां हैं, तो सभी मछलियां क्या हो गई, मक्खियां।
सभी मछलियां क्या हो गई? मक्खियां। अब इसमें निष्कर्ष दिए, कुछ मक्खियां बच्चे नहीं है। दूसरा दिया है सभी मक्खियां मछली हैं। दो ऑप्शन, दो निष्कर्ष दिए हैं। तो देखो उसने बोला कुछ मक्खियां बच्चे नहीं है, कुछ मक्खियां बच्चे नहीं है। तो दोस्तों देखो ये वाली मक्खियां बच्चे नहीं है, तो पहला क्या है हमारा? सही। दूसरा है सभी मक्खियां मछलियां हैं। तो देखो दोस्तों सभी मक्खियां मछलियां नहीं है। दोस्तों सभी मक्खियां मछलियां नहीं है, यहाँ सभी मछलियां मक्खियां हैं लेकिन सभी मक्खियां मछलियां नहीं है। इसे दूसरा क्या है दोस्तों? हमारा गलत है। इसका ऑप्शन आएगा ए, केवल निष्कर्ष का निकलता है, केवल निष्कर्ष का निकलता है। दोस्तों इसमें बने हैं, देखो निम्न आकृति में आयत, आयत किसको दर्शा रहा है? गेहूं। ठीक है। आगे लिखा है वर्ग, वर्ग किसको दर्शा रहा है? चना को। तो वर्ग कौन सा हमारा? ए किसको दर्शा रहा है? चना। तीसरा व्रत, व्रत किसको दर्शा रहा है? मक्का। तो व्रत किसको दर्शा रहा है? मक्का। और तीसरा त्रिकोण, त्रिकोण किसको दर्शा रहा है? चावल। अब इसने पूछा है कि किस क्षेत्र में केवल मक्के की खेती होती है, किस क्षेत्र में केवल मक्के की खेती होती है। देखो इसमें ऐसा कुछ दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 दिया है और यहाँ 11 दिया है और कुछ और दिए, जो भी दिए वो कहाँ दिए? अंदर दिए। ऐसे बना के दिया है 5, 7, 8, ठीक है। एक यहां से दिया है कितना? 9 और एक यहां से दिया है 10। दोस्तों इसमें पूछा है कि किस क्षेत्र में केवल मक्के की खेती होती है, किस क्षेत्र में? तो मक्का, अकेले मक्के को कौन दर्शा रहा है? व्रत। तो देखो पूरे व्रत के अंदर 3 कैसा है जो अकेले किसके अंदर है? व्रत के अंदर है, और बाकी तो किसी न किसी और के अंदर है। हमें अकेला किसका दर्शाना है? मक्के का बताना है। किसका बताना है? मक्के का। तो ओनली मक्के की खेती कौन कर रहा है? ये 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 36। 36 में क्या दिया है? 15, 90, 540 और 32, 40 और अगला हमें निकालना है। दोस्तों यहाँ 6 का गुणा है, 15 6 90, 90 गुणा 6 गुणा 6 और आगे भी क्या करेंगे? गुणा 6। तो देखो 15 6 90, 90 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा? 6 0 को 0 और 6 नाम 54, कितना आ गया? 540। यदि 540 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा? 0 को 0, 6 4 24 की 4 हासिल की 2, 6 5 30 2 32, कितना आ गया? 32 40। तो 32 40 में किसे गुणा करेंगे दोस्तों? 6 का। तो 32 40 गुणा 6, 0 का 0, 6 4 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 2 14 की 4 हासिल की 1, 6 18 और 1 19। दोस्तों कितना आंसर आएगा? 19 40। कितना आंसर आएगा? 19 440। तो 19 440 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया? नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? तो दोस्तों अगली आकृति होगी हमारा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। आकृति कैसे बनी है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में जो आकृति बनी है कैसे बनी है? उसका आंसर क्या क्यों आएगा ये भी देख लो। मैं 4 आकृति बना रहा हूं ऊपर, तो देखो दोस्तों पहले वाले में क्या किया उसने? यहां से लेकर और इस वाले तक कवर किया। 1 2 3 ये वाले लिए, 1 2 3 पहले वाले में उसने ऐसे किया है। दूसरे वाले में उसने यहां से किया है
और कहां तक लाया दोस्तों, यहां तक लाया, यहां से किया यहां तक 1 2 3। अब तीसरे वाले में यहां से चलेगा तो कहां पहुंचेगा, वापस लौट कर यहां पहुंचेगा, तो ये तीनों आ गए। फिर यहां से चलेगा तो कहां आएगा वापस, 1 2 3 यहां आ गया। अब तीसरा चलेगा तो अब अगला आएगा तो यहां से चलेगा 1 2 3, कहां तक जाएगा, यहां तक। तो देखो इस वाले में पहले वाला ऑप्शन है उसमें ऐसे बनाया करती, तो यहां से चला है कहां तक, ये बीच में घिरा हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ए वाला सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया, ए बी सी, खाली स्थान ए, फिर खाली स्थान बी सी बी, ए बी सी सी। दोस्तों देख लो कितने अंक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोस्तों कितने अंक है, 15। तो हम इसे क्या कर सकते, 3 गुणा 5, चाहो तो 3 3 के, चाहे 5 5 के, इसको क्या बना सकते हैं हम, जोड़े। मैंने इसमें बना लिए 5 5 के जोड़े। ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत में यहां भी कितना ए बी सी और यहां भी कितना ए बी सी, तो यहां भी कितना होगा ए बी सी। अब दोस्तों देखो यहां लास्ट में कितना ए, यहां लास्ट में कितना सी और यहां लास्ट में कितना बी, मतलब यहां ए, यहां बी और यहां सी, तो ए बी सी ए बी सी बी बी, ए बी सी सी सी, ऐसा क्या बन गया, हमारी श्रेणी बन गई। तो देखो एक ए बी और यहां क्या है हमारा सी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बहुत 3 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 8 गुना था। 3 वर्ष पूर्व मैंने माना कि पिता x, तब पुत्र क्या हो जाएगा y। माना कि पिता की आयु x है तो पुत्र की कितनी है y। 3 वर्ष पूर्व, कब की बात कर रहा है वो, 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाए, x माइनस 3, दोनों की आयु मैंने 3 वर्ष क्या कर दी, कम। और उसने बोला 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की उम्र की कितना था, 8 गुना था। पिता की आयु पुत्र की उम्र की कितनी है, 8 गुना है। तो हम यहाँ 8 का गुणा करेंगे। 8 का गुणा दोस्तों कैसे करेंगे, हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो 8 का जो गुणा करेंगे पिता के साथ करेंगे, पुत्र के साथ करेंगे। तो दोस्तों 8 का जो गुणा करेंगे वो किसके साथ करेंगे, पुत्र के साथ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इन दोनों को क्या करना है, बराबर। एक एग्जांपल लेता हूं, 2 जैसे पुत्र की उम्र 2 है, पिता की 4 है, हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो 2 का गुणा पिता के साथ करेंगे, पुत्र के साथ करेंगे दोस्तों, पुत्र के साथ करेंगे। यहां क्वेश्चन था कि पिता की उम्र पुत्र से कितनी है, दोगुनी है। पिता की उम्र पुत्र से दोगुनी है। अब तो पुत्र की 2 हो गई तो पिता की कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हमें इन दोनों को यदि बराबर करना है तो 2 का गुणा करेंगे किसके साथ करेंगे, पुत्र के साथ। इसी प्रकार यहाँ कि पिता की उम्र कितनी है, पुत्र से 8 गुना है, लेकिन 8 का जो गुणा करेंगे किसके साथ करेंगे, पुत्र के साथ। तो x माइनस 3 बराबर 8y माइनस 8 3 24। अब दोस्तों इसको इधर लाओ तो x माइनस कितना हो गया, 8y बराबर माइनस 21। 21 कैसा आया दोस्तों, 3 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। इधर माइनस का था, उधर गया किसका हो गया, प्लस का। अब ये 24 किसका है, माइनस का। तो 24 से यदि 3 कम किया तो कितना आ गया, 21। तो ये बनेगी हमारा समीकरण फर्स्ट। अब आगे क्या बोला है, 3 वर्ष बाद। अब पहले क्या बोला था, 3 वर्ष पूर्व, अब क्या बोला, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का बोला है तो पिता की भी प्लस कर दिया मैंने और पुत्र की आयु में भी क्या कर दिया, प्लस 3 कर दिया। अब बोला 3 वर्ष बाद यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 6 वर्षों से दोगुनी हो जाती है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 6 वर्षों से दुगनी, पुत्र की उम्र 6 वर्षों से दुगनी, तो 3 नहीं, कितना लेना है मुझे, 6 लेना है, तब जाके दुगनी हो रही है। तो 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, पुत्र के साथ या पिता के साथ। तो दोस्तों किसके साथ करेंगे, पुत्र के साथ। तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 12। दोस्तों यहां मैंने 6 क्यों रखा, उसने स्पष्ट बोला है कि उम्र से 6 वर्षों से दुगनी, 6 वर्षों से दुगनी, उसकी जो उम्र है उसकी 6 वर्षों से दुगनी। तो यहां बात तो उसने 3 वर्ष बाद की थी, लेकिन पुत्र के लिए कितने वर्ष बोल दिए उसने, 6 वर्ष बोल दिए, इसलिए इसको क्या यहां कितना रख दिया हमने, 6 रख दिया। अब दोस्तों x इधर आया 2y बराबर 12
ये 3 उधर गया, किसका हो गया माइनस, तो 12 से 3 कम किया तो कितना बचेगा 9। ये समीकरण एक क्या बन गया हमारा सेकंड। और दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहीं सॉल्व कर देता हूं, यहां रख दिया मैंने x माइनस 8y बराबर माइनस 21। अब दोस्तों ये माइनस ये प्लस और ये प्लस, तो ये माइनस प्लस कट गया, कितना बचा 8y प्लस का है तो कितना बचेगा 6y बराबर 21 और 9 कितना हो गया 30, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो y बराबर कितना आ गया 5। मैंने क्या किया 6 का भाग दिया 30 में, y का मान कितना आ गया 5। तो पुत्र की उम्र कितनी निकल आई दोस्तों 5। अब पिता की निकालना, तो किसका मान निकालना है x का, तो चाहे समीकरण इसमें रख दो चाहे समीकरण इसमें रख दो। मैंने y का मान यहां रख दिया x गुणा 2 सॉरी x माइनस 2 गुणा कितना आ जाएगा y की जगह 5 बराबर 9। तो x माइनस 5 दूनी कितना हो गया 10 बराबर 9। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 19। तो पिता की उम्र कितनी निकलाई दोस्तों 19। तो देखो पिता और पुत्र की आयु क्या पूछा, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 19:5। पिता की 19 पुत्र की 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया दोस्तों समझ में। कुल 16 बढ़ई 2 दिनों में 4 मेजों का निर्माण करते हैं। 16 आदमी हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं 2 दिन। और कितना काम कर रहे हैं 4। कितना काम कर रहे हैं 4। तो 16 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे 2 का। कितना काम करेंगे 2। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा 2/16 का। तो काट दिया 1 कितना आ गया 8। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा 1/8। अब दोस्तों देखो उसने आगे क्या बोला, 6 बढ़ई 6 दिनों के लिए काम करते हैं एवं छोड़ देते हैं। 6 बढ़ई ने 6 दिनों में के लिए काम करते हैं एवं छोड़ देते हैं। कार्य जारी रखते हुए अब 4 दिनों में 10 मेजों का निर्माण करने के लिए कितने बढ़इयों की जरूरत होगी। तो देखो कितने दिन काम करना है 4 दिन। कितने दिन काम करना है 4 दिन। और कितनी मेज बनानी है 10। तो दिन कितने दोस्तों, दिन कितने हैं 4 और काम कितना है 10 मेज। कितनी मेज है 10। तो दोस्तों टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 कितना हो गया 40। तो दोस्तों टोटल कार्य कितना हो गया 10। अब देखो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 1/8। तो यहां निकाल दो 40 काम है 1/8। तो कितने व्यक्ति करेंगे, एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/8। अब टोटल देखो ये दिन ये काम हो गया ये दिन हो गए, तो टोटल कितना हो गया 40। तो एक व्यक्ति के 1/8 तो 8 5 40। तो कितने व्यक्ति कार्य करेंगे, कितने आदमी काम करेंगे 5। 5 व्यक्ति यदि काम करेंगे तो इसको क्या कर देंगे काम को समाप्त कर देंगे। अब 5 व्यक्ति ये हो गए और 6 व्यक्ति कौन से जो काम छोड़कर चले गए। उसने बोला है 6 बढ़ई 6 दिनों के लिए काम करते हैं। 6 बढ़ई 6 दिनों के लिए काम करते हैं। तो वो 6 बढ़ई क्या हो गए काम करके चले गए। तो 6 बढ़ई उन्होंने काम किया। तो टोटल बढ़ई कितने हुए 11। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आ गया दोस्तों हमारा 47। तो ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 16 दिनों में। तो 1/16 एक का कार्य कितना हो गया 1/16। आगे बोला है कि बी एस की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब और ज्यादा काम करता है बी ए की तुलना में। बी ए की तुलना में तो 60% अधिक है। 60% क्या है अधिक है। तो बी बराबर 1/16। अब अधिक होता है प्रतिशत वो कहां जाता है 100 से ऊपर जाता है। तो कितना हो जाएगा 160। 16 दाम 160। तो बी का कितना आ गया 10 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों 50। 50 में क्या है एक आकृति बनी हुई दोस्तों। इसमें हमें त्रिभुज गिनना है। तो कितने त्रिभुज होंगे 1 2 3 4 5 6 यही त्रिभुज है। और कोई त्रिभुज बन रहा है दोस्तों नहीं बन रहा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना जो है क्वेश्चन नंबर 56 है। इसने क्या बोला है एक बेटी की उम्र उसकी मां की उम्र से 30 वर्ष कम है। तो माना कि मां की उम्र कितनी है x। तब बेटी की कितनी होगी
x माइनस 30। बेटी की उम्र कितनी होगी? x माइनस 30। अब उसने बोला 2 वर्ष पूर्व, उसने क्या बोला? 2 वर्ष पूर्व। तो देखो x माइनस 30 बेटी की है, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले। टूर क्या थी? माँ की उम्र का, तो माँ की उम्र भी 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व माँ की कितनी होगी? x माइनस 2। माँ की उम्र का 1/, कितना थी? 6, तो माँ की उम्र का 1/6। अब 6 को इधर भेज दो, दोनों से गुणा हो जाएगा। 6x माइनस 6 18 माइनस 6 दूनी 12 बराबर x माइनस 2। अब दोस्तों x को इधर लाओ, 180 और दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 192, और 192 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस का। तो 6x माइनस x बराबर 192 माइनस 2, तो 5x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 190। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 38। 5 का भाग दिया 90, 190 में 5 का भाग दे के दे लो, 5 3 15 5 8 40। तो x का मान कितना आ गया? 38, मतलब माँ की उम्र कितनी आ गई? 38। अब हमें किसकी निकालनी है? बेटी की। तो 38 माइनस 30 कितनी आ जाएगी? 8, मतलब बेटी की उम्र 8 और माँ की उम्र कितनी आ जाएगी? 38। तो अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें? बी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? बी, 8 और 38। लड़की की उम्र 8 वर्ष है, उसकी माँ की 38 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 57, उसमें बोला है सोमवार, रविवार, सोमवार तक मंगलवार का औसत तापमान। रविवार, सोमवार प्लस मंगलवार का औसत तापमान कितना दिया? 35। अब कितने दिन है? 1 2 3, तो गुणा कितना कर देंगे हम? 3। 35 3 105। तो रवि, सोम और मंगल का टोटल कितना निकला? 105। अब किसका दिया है? सोम, मंगल और बुध, तो तीनों का औसत तापमान कितना दिया है दोस्तों? 34। अब गुणा कितने का करेंगे? इसमें भी 3 का, क्योंकि ये भी कितने दिन है? 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 की 2 हासिल की 1, 3 3 9 1 10, 102। अब देखो सोमवार मंगल बुध का टोटल 102 आया है, रविवार सोमवार मंगलवार का कितना है? 105, और अकेले बुध का कितना दिया है? 37। अब हमें किसका निकालना है दोस्तों? रविवार का निकालना है। तो रविवार का कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो सोमवार मंगल बुध में से यदि बुध कम कर दोगे तो क्या बचेगा? सोमवार मंगल, तो सोमवार प्लस मंगल बराबर, तो 102 माइनस कितना? 37। मैंने क्या कर दिया? सोमवार मंगल बुध से बुध को क्या कर दिया? हटा दिया, तो माइनस कितना कर दिया? 37, क्योंकि बुध का कितना दिया है? 37। 12 में 7 गया 5, 9 में 3 गया 6, कितना बच्चा? 65। 65 किसका बचा दोस्तों? सोमवार और मंगल का। सोमवार और मंगल का कितना बचा? 65। अब दोस्तों हमें किसका निकालना है? रविवार का। तो देखो सोमवार, रविवार सोमवार मंगल में से यदि सोमवार और मंगल निकाल देंगे तो कौन बचेगा? अकेला रविवार। तो रविवार का कितना आ जाएगा दोस्तों? 105 माइनस 65, तो घटा दो, 10 में से 5 गया 0 और 10 में से 6 गया 4, कितना आ गया दोस्तों? 40। तो रविवार का तापमान कितना आया दोस्तों? 40। ये मैंने गुणा 3 कैसे किया दोस्तों? फॉर्मूला होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। अब देखो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख दे दोस्तों, योग बराबर संख्या गुणा औसत। देखो दोस्तों योग तो अपनी जगह यहां है, संख्या को यदि इधर भेजोगे तो औसत से क्या हो जाएगा? गुणा। तो फॉर्मूला ऐसे भी लग सकता है, योग बराबर संख्या गुणा औसत। मैंने यही किया है, योग बराबर औसत गुणा क्या कर दिया? संख्या। यहां भी औसत गुणा क्या कर दिया? संख्या। अकेले बुध का कितना दिया? 37। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 40। ऑप्शन नंबर क्या आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों? ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत 7 है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, योग बराबर औसत गुणा संख्या। और उसने बोला 8 संख्याओं का औसत कितना? 7, तो औसत कितना? 7, संख्या कितनी? 8, तो 8 7 56, तो 8 संख्याओं का टोटल कितना निकला? 56। यदि पहली 7 संख्याओं का योग कितना है? पहली 7 संख्याओं का औसत कितना है? 5। अब 8 संख्याओं का योग कितना निकला है? 56। अब उसने बोला 7 संख्याओं का योग, तो संख्या कितनी? 7, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 5, 7 5 35,
तो देखो 8 संख्याओं का योग कितना निकला 56 और 7 संख्याओं का योग कितना निकला 35। तो हमें 8वीं संख्या निकालनी है दोस्तों। 8 संख्याओं में 7 संख्या घटा देंगे तो कौन सी संख्या बचेगी 8वीं। तो 8वीं संख्या बराबर कितना आ जाएगा 56 माइनस 35। तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 5 में से 3 गया 2, कितना आ जाएगा दोस्तों 8वीं संख्या कितनी हो जाएगी 21। दोस्तों 8वीं संख्या कितनी हो गई 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है 5, 11, 19 और 29, अगली संख्या क्या होगी। तो देखो इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों 6, इनका डिफरेंस कितना है 8, इनका कितना हो गया 10। मतलब सीरीज कैसे चल रही है 6 का डिफरेंस 8 का फिर 10 का, तो आगे कितने का होगा 12। तो जोड़ दो 9 2 11 की 1 और 3 और 1 4, तो आगे कितना आ जाएगा 41। आंसर कितना हो जाएगा 41। सीरीज कैसे बनी है 6 जोड़ा है फिर 8 जोड़ा है फिर 10 जोड़ा, तो आगे कितना जोड़ेंगे हम 12 और आगे जाएंगे तो कितना 14 और आगे जाएंगे तो 16। मतलब सीरीज कैसे बनाइए 6 8 10 12। आया दोस्तों समझ में। 62 क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया दोस्तों 62। दो संख्याओं 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा 5:7। मैंने मान लिया दो संख्याएं कौन सी दी हैं दोस्तों 3:5 में। अनुपात का अर्थ क्या होता है बट्टे में, तो 3/5। अब मैंने मान लिया x, 3x और 5x। अब दोनों में कितनी वृद्धि की है 10 10 की, तो नया अनुपात कितना आ रहा है 5:7, मतलब 5/7। अब इनका दोस्तों 3 गुणा कर देंगे 3 7 21x प्लस 3 दाम 70, 7 दाम 70। अब देखो 5 5 25x प्लस 5 50। अब देखो 50 को इधर भेज दो 21 को इधर भेज दो, 70 माइनस 50 बराबर 25x माइनस 21x। तो कितना आ गया दोस्तों यहाँ 20 और यहाँ कितना आ गया 4x। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 5, 4 पहिया 20 काट दिया, तो x का मान कितना 5। तो बड़ी संख्या देखनी है, छोटी कितनी होगी 3x, मतलब 3 गुणा x की जगह कितना आ जाएगा 5 15। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों 5x, तो 5 गुणा 5 5 25। तो दोस्तों बड़ी संख्या कितनी आ गई 25। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर है 64। क्वेश्चन नंबर 64 2.1 3.5 और 5.4 का हमें चौथा समानुपात निकालना है। कौन सा चौथा। तो कैसे निकालें दोस्तों, इन्हें बनाते कैसे 1:2:1 अनुपात कितना है 3:5 समानुपात 5:4 अनुपात यहां मान लिया मैंने x, तो 2:1/3:2.1/3.5 बराबर 5.4 कितना आ जाएगा x। पर पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, यहां पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 10x। काट दो 7 3 21 और 7 5 35, 5 से काट दो 5 दूनी 10, 2 से काट दो दोस्तों, 2 से काट दें कितना आ जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 2 7 14, 3 से काट दो 3 नाम 27, x को इधर भेज दो तो x बराबर कितना आ गया 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9। तो चौथा अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 9। चाहो तो दोस्तों इसको मैंने ज्यादा शॉर्ट कर दिया, ऐसे भी कर सकते। अब इसका पॉइंट हट सकता है, इसका भी पॉइंट हट सकता है। यहां का पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10x। तो हमें x का मान चाहिए, मैंने x को इधर भेज दिया, अकेले x को इधर भेज दिया। इधर कितना बच गया 54/10 गुणा, अब ये संख्या इधर जाएगी तो पलट जाएगी 35/21। काट दिया 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से काट दिया 7 3 21। अब 3 से काट दिया मैंने 3 एकम 3 3 8 24, 2 से काट दिया 2 नाम 18। तो x का मान कितना निकला दोस्तों 9। तो चौथा अनुपात कितना निकल के आ गया दोस्तों हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। CENTURION को क्या लिखा है उसने 32 57 91 465 और
रैंक को लिखा है उसने RANK, रैंक को लिखा है उसने 18,510। तो हमसे पूछा है 78,510 का क्या होगा। तो दोस्तों देखो, ये 4 अंक कॉमन है, ये भी 4 अंक कॉमन है, मतलब R हटा दो, पीछे तो ANK ही आ जाएगा। अब हमें निकालना 7, तो 7 को इसने किसने प्रदर्शित किया है, तो देखो 1 2 3 4, यहां दे 7 यहां दिया है ना, 1 2 3 4, चौथा अक्षर कौन सा है 7, तो इधर से देखो चौथा अक्षर 1 2 3 4, तो यहां से चौथा अक्षर कितना आ रहा है T, तो 7 का कितना है T, तो क्या बनेगा ये हमारा टैंक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा टैंक। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा A। 66 में क्या दिया 12 17 25 38 40 एवं 60 का औसत निकालना है। क्या निकालना है औसत। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो जोड़ दो दोस्तों सभी को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, और 6 का क्या दे देंगे भाग, क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या होता है औसत बराबर योग बटे संख्या। जोड़ दो 0 0 8 5 13 13 और 7 20 20 और 2 22, हासिल की 2 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 192 बटे 6, कितना आएगा 6 का भाग दिया 6 18 और 6 दूनी 12, कितना औसत आ गया दोस्तों 32, तो आंसर आ जाएगा हमारा C 32। कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 51। कितने खिलाड़ी हैं 11 खिलाड़ियों के स्कोर रन कैसे दिया है 52 प्लस औसत निकालना है 63 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 47 प्लस 81 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 71 प्लस 3 प्लस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने खिलाड़ी हैं 11, क्योंकि क्वेश्चन किसका है औसत का। क्या बोला एक क्रिकेट खेल के दौरान क्रिकेट दल के 11 खिलाड़ियों द्वारा निम्नलिखित स्कोर बनाए गए, तो औसत क्या होगा, इनका औसत हमें निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला योग बटे संख्या। दोस्तों सबको जोड़ दो 3 और 1 4 4 1 5 5 7 12 12 और 3 15 15 और 2 17 की 7, हासिल की 1 6 और 6 12 13 14 15 16 17 18 18 और 8 कितना हो गया 18 और 8 हो गया दोस्त 26 27 28 29 30 31 32 33 33 और 7 40 40 कितना हो गया दोस्तों 40। 407 में भाग दिया 11 का, 407 में भाग दे दो दोस्तों 11 का, 11 3 33, कितना बच्चा 10 में 3 गया 7, कितना हो गया 77, 11 7 77, तो औसत कितना आ गया दोस्तों 37। तो 11 खिलाड़ियों का औसत दोस्तों कितना निकला हमारा 37, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 37। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा डी। तो दोस्तों मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन कराया सारे, इसमें औसत के, अनुपात के, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन और आयु के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व कर दिए। आया दोस्तों समझ में। जय हिंद दोस्तों।